बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो गाइज आज हम बना रहे हैं क्रीम चाट। गाइज ये बहुत ही अच्छी बनती है और आप लोगों ने बाजार से तो बहुत लेके खाई होगी। आज हम इसको घर में बनाएंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप बेसन और इसमें हाफ टी स्पून मैंने सोडा और 2 पिंच मैंने इसमें नमक डालकर और इसको मिला लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छे से घोल रही हूँ। आप देख सकते हैं हमें इस तरह का ही चाहिए। बेसन जो है बहुत पतला नहीं होना चाहिए गाइस, नहीं तो आपके जो फुल्कियाँ हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो अब मैंने जो है 1 कप ऑयल को फ्राई पैन में डालकर और गरम करने रख दिया है। ये देखिए गाइस, इस तरह रिबन की तरह आपका भी गिरना चाहिए बैटर, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। अब हम फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं जो हूँ चमचे से ही फुल्कियाँ बना रही हूँ, आप लोग हाथ से बना सकते हैं। और ऑयल ज़्यादा तेज़ गरम नहीं है और फ्लेम मीडियम है। गाइस ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में हमें इसको नहीं डालना है ताकि ये जले नहीं। और अगर आप ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में डाल देंगे तो ये फ़ौरन ऊपर से तो जल्दी से पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी। तो आप लोग फ्लेम का ध्यान रखिएगा और ऑयल का भी बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है ताकि जैसे ही फ्राई हो जाएंगी हमारी फुल्कियाँ हम इसको पानी में ऐड कर दें। और ये पानी में ऐड करना ज़रूरी है ताकि ये नरम हो जाए। ये देखिए गाइस, हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसको फ़ौरन पानी में ऐड कर देंगे। इसी तरह मैं सारी फुल्कियाँ जो है फ्राई हुई हुई निकाल लूँगी और पानी में ऐड कर दूँगी गाइस। और दोबारा से हम इसी तरह फ्राई करेंगे फुल्कियों को। ये देख सकते हैं आप, मैंने दोबारा डाल दी हैं और जो हमने पानी में डाली थी वो हम निकाल लेंगे। ये वाली भी फ्राई हो गई हैं, अब इनको भी हम पानी में ऐड कर देंगे। ये सारी फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम क्रीम की तरफ चलते हैं। गाइस मैंने 1 कप क्रीम ली है और ये वाली क्रीम है विप क्रीम। क्रीम को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था गाइस। क्रीम का ठंडा होना ज़रूरी है ताकि ये अच्छे से बीट हो जाए। तो अब मैं जो है इसको बीट कर रही हूँ और स्पीड को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है वीडियो की, ताकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी बीट हो गई है। अब हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे, पाउडर शुगर है ये। और अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप घर की आम जो चीनी होती है उसको भी आप पीस कर और छान लें तो आपको पाउडर शुगर मिल जाएगी गाइस। ये देखिए मैं इसको बीट कर रही हूँ, कितनी ज़बरदस्त हो गई है ये। 1 कप क्रीम से हमारी कितनी सारी क्रीम तैयार हो चुकी है। अब ये देख सकते हैं आप लोग, हमने जो आर्टिफिशियल दही बना के रखी थी वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। गाइस आर्टिफिशियल दही की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बनती है और आप लोग इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी जो है क्रीम जो है तैयार हो गई है और लग ही नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि हम इसमें हमने आर्टिफिशियल दही डाली है गाइस। अब फुल्कियाँ जो है हम अपने बाउल में डालेंगे। सबसे पहले जो हमने छोटी छोटी सी फुल्कियाँ बना के रखी हुई थी और ये देख सकते हैं आप लोग कितनी नरम और कितनी अच्छी बनी है। इन फुल्कियों को हम सबसे पहले आधी डाल देंगे और आधी नहीं डालेंगे अभी। और ये देख सकते हैं मैंने आधी डाल दी है। अब मैं इसके ऊपर क्रीम ऐड कर रही हूँ। गाइस ये बहुत ही अच्छी बनती है क्रीम चाट, आप भी इसको बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए मैंने इसमें क्रीम डाल दी है और अब दोबारा से हम इसमें फुल्कियाँ रखेंगे। गाइस एक तय हमें और लगानी है। रमज़ान के ये आखिर के दिन बचे हैं गाइस, आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और घर वालों को खुश कर दिएगा और अपने रमज़ान के इन आखिरी दिनों को यादगार बनाएं। ये देखिए आप लोग कितनी नरम और कितनी अच्छी फुल्कियाँ बनी हैं। और ये देखिए मैंने सारी ऐड कर दी है इसके ऊपर। अब मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत शानदार बनती है। आप ईद पे बनाएं या रमज़ान में या किसी और पार्टी वगैरह में, गाइस बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये देखिए मैंने सारी क्रीम इस पर ऐड कर दी है। और क्रीम ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि ये लेवल हो जाए। ये देखिए गाइस ये कितनी शानदार लग रही है अभी से ही। गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। अब मैं इस पर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ
और ये चाट मसाला आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और जो बाज़ार में ये चाट मिलती है तो उसमें भी ये चाट मसाला डाल के दिया जाता है। गाइस ये आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊँ। ये देखिए गाइस मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ कटोरी में, ये कितनी ज़बरदस्त और शानदार तैयार हुई है। आप इसे ईद पर बनाएं या अफ्तार में, गाइस जो खाएगा बस खाता ही चले जाएगा और आपके ही गुण गाएगा। गाइस ये देखिए इसका लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है और ये इसमें लग ही नहीं रहा है कि हमने आर्टिफिशियल दही डाली है। गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।